गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, यदि लास्ट वीडियोस की बात की जाए तो हमने एक नया फाइलम चालू किया था लास्ट वीडियो के अंदर, जो कि था आपके एस के हेलमंथीस। जो कि क्या था, आपके फाइलम था एस के हेलमंथीस। ठीक है ना। एस के का मतलब एक्चुअली में मैंने बता दिया था, थ्रेड लाइक या राउंड, थ्रेड लाइक या राउंड हेलमेंट्स। जैसे कि हमने प्लेटी हेलमेंट्स में पढ़ा था, वही हेलमेंट्स का मतलब यहाँ पे आता है क्या, वर्म लाइक, कृमि समान। कोई भी लंबी स्ट्रक्चर हो, लॉन्ग वर्म, लॉन्ग एनिमल हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार के थ्रेड लाइक फॉर्म में पाए जाएंगे जो एस के हेलमिंथीज में आएंगे, ठीक है ना। इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, इस फाइलम को ही बोल देते हैं राउंड वर्म फाइलम। बॉडी क्या होगी, सिलेंड्रिकल होगी, जैसे कि ये पेन होता है, इस प्रकार से पाई जाएगी। सूडोसीलोमेट होंगे, जिसमें सीलोम क्या होगी, लिक्विड से, लिक्विड सब्सटेंस से भरी हुई पाई जाएगी, ठीक है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, या ये कह सकते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक का त्रिकोरिकी का मतलब एक्चुअल में होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तीनों के तीनों जो जर्म लेयर्स होती हैं, ठीक है ना, जनन स्तर होते हैं, ये पाए जाए, प्रेजेंट होंगे। यदि बात की जाए इनमें सिमेट्री की, तो इनमें क्या होगी, बायलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममिति पाई जाएगी। अब द्विपार्श्व सममिति आपको पता होना चाहिए कि क्या है, केवल और केवल एक ही सिरा ऐसा होता है, एक ही अक्ष ऐसा होता है, जिससे यदि इस एनिमल को काटा जाएगा तो ही दो बराबर भागों में हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है ना। अनसेगमेंटेड होगा, सेगमेंटेशन नहीं पाया जाएगा। इसके बाद की जो कंडीशंस आएंगी, जैसे कि हम लोग बात करेंगे एनेलिडा की, आर्थ्रोपोडा की, तो उसमें सेगमेंटेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ तक सेगमेंटेशन नहीं मिलता है। बॉडी क्या थी, नुकीली थी, आगे से नुकीली थी, ठीक है ना। बेलनाकार तो ऊपर ही बता दिया था हमने, सिलेंड्रिकल फॉर्म में पाई जाएगी। एलिमेंट्री कैनाल की यदि बात की जाए तो क्या पाई जाएगी, कंप्लीट पाई जाएगी, जिसमें माउथ टू एनस सभी ऑर्गन्स पाए जाएंगे। मुख पर क्या होंगे, क्योंकि पैरासिटिक है तो हुक या टीथ्स पाए जाएंगे। डायोशियस होंगे, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। मेल का एक मेन कैरेक्टर यही होता है कि ये फीमेल से क्या होगा, कुछ छोटा होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा। डेवलपमेंट की यदि बात की जाए तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों प्रकार से क्या हो सकता है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ एस के हेलमंथीस का वर्गीकरण। पहली बात तो बात की जाए कि किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ये वर्गीकरण किया गया संवेदी अंगों की, संवेदी अंग होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंगों की उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स के बेस पे, तो हमने सेंसरी ऑर्गन्स के बेस पे क्या किया है, इसको दो क्लासों में, क्लास या कह सकते हैं वर्ग, दो क्लासों में बांटा है। पहला था ए फेजमिडा, ए फेजमिडा। सेकंड है बी क्लास या वर्ग कह सकते हैं फेजमिडा, फेजमिडा, ठीक है ना। क्लास ए फेजमिडा या क्लास फेजमिडा, ये दोनों के दोनों हो सकते हैं। तो इसमें फेजमिडा जो वर्ड है, फेजमिडा जो वर्ड है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर इंग्लिश में निकाला जाए तो सेंसरी ऑर्गन, या कह सकते हैं हिंदी में संवेदी अंग, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, संवेदी अंग बोल सकते हैं फेजमिडा को हम लोग, फेजमिडा को हम लोग बोल सकते हैं संवेदी अंग। जिसमें ए लग गया है तो इसमें संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन्स क्या होंगे, एब्सेंट पाए जाएंगे, अनुपस्थित होंगे, फेजमिडा में प्रेजेंट पाए जाएंगे। तो आज हम लोग चालू कर रहे हैं फर्स्ट क्लास फेज, ए फेजमिडा।
ए, क्लास, बहुत छोटी छोटी सी इसकी क्या है क्लासेस है, ए फेज मिडा। ओके, तो इस वर्ग के सदस्यों में क्या होंगे, संवेदी अंग अनुपस्थित पाए जाएंगे, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है। इस वर्ग के सदस्यों में संवेदी अंग अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है ना। संवेदी अंग अनुपस्थित होते हैं। यदि बात की जाए एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए जो ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं वो क्या होंगी, या तो अनुपस्थित पाई जाएंगी, या तो क्या पाई जाए, अनुपस्थित पाई जाए, या कह सकते हैं हम लोग क्या हो, बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड पाए जाए। जैसे कि हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज में बात की थी, तो उस उत्सर्जन उसमें हो रहा था किसके द्वारा, फ्लेम सेल्स के द्वारा, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा हो रहा था, जो कि क्या है बिल्कुल कम विकसित है, लेस डेवलप्ड पाई जाती है। इसी प्रकार से इसमें होगा उत्सर्जी नाल, एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल, उत्सर्जी नाल अनुपस्थित या अल्प विकसित होती है, ठीक है ना। उत्सर्जी नाल या तो क्या होगी, अनुपस्थित होगी, या अल्प विकसित पाई जाएगी, या अनुपस्थित होगी, ठीक है। अधिकांश सदस्य कहाँ पर रहेंगे, मुक्त जीवी होंगे। पहली बात तो फ्रीली लिविंग करेंगे। और ये कहाँ हो सकते हैं, या तो स्वच्छ जल में पाए जाए, लाइक पॉन्ड में, रिवर्स में, ठीक है ना। या कह सकते हैं हम लोग समुद्री जल में पाए जाएंगे, मराइन वाटर में पाए जाएंगे। ए फेजमिडा के अधिकांश सदस्य स्वच्छ या समुद्री जल में मुक्त जीवी, फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है ना। क्या होंगे, फ्रीली लिविंग हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की यदि इसकी बात की जाए, इसके एग्जाम्पल की विल्सोनिमा, हो सकता था, ट्राइकिनेला हो सकता था, ट्राइकिनेला हो सकता था, ठीक है ना। फिर बात की जाती है क्लास बी फेजमिडा। ठीक है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है, सेंसरी ऑर्गन्स क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे उपस्थित पाए जाएंगे, ठीक है ना। सेंसरी ऑर्गन्स उपस्थित होंगे। इस वर्ग के सदस्यों में संवेदी अंग उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। संवेदी अंग क्या है, यहाँ पे उपस्थित पाए जाएंगे। उत्सर्जी नाल की यदि एस्क्रेटेड ट्यूब्यूल की यदि बात की जाएगी, तो वो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाई जाएगी, युग्मित पाई जाएगी, ठीक है ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई पाई जाएंगी। सारे के सारे सदस्य क्या होंगे, यहाँ पे पैरासिटिक फॉर्म में, परजीवी के रूप में मिलेंगे। क्या होंगे, परजीवी के रूप में मिलेंगे, ठीक है। उत्सर्जी नाल युग्मित कॉम्प्लेक्स्ड एक्सक्रीटरी
ट्यूब्यूल। एस्केलेटरी ट्यूब्यूल क्या थी? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाई जाएगी। इसके सदस्य परजीवी पैरासाइट होते हैं। परजीवी का मतलब क्या था? हमने पहले भी देखा है कि ऐसा कोई भी जीव जो कि होस्ट पे पाया जाए, पोषक परजीवी होस्ट पे पाया जाएगा और उस होस्ट को, जिस भी जीव के ऊपर ये निर्भर रहेगा, उसको क्या करेगा? ये नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगा। इस ऐसे प्रकार जंतु को हम लोग बोलेंगे क्या? परजीवी बोलेंगे। यदि एग्जाम्पल की बात की जाए, यदि क्या है एग्जाम्पल की बात की जाए, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है रेबडाइटिस, जो कि क्या होता है? सॉइल में, या कह सकते हैं हम लोग जो प्लांट होता है, प्लांट के ऊपर क्या होगा? पैरासिटिक फॉर्म में पाया जाता है। रेबडाइटिस। ठीक है। पादप या मृदा या पादप परजीवी मृदा या पादप परजीवी रेबडाइटिस। ये किस पे? सॉइल या प्लांट पे पैरासिटिक फॉर्म में पाया जाएगा। सेकंड होता है ट्राइलेनकस। ट्राइलेनकस, ठीक है ना। ये क्या होता है? जीवित कोशिका, कोई भी लिविंग सेल होती है उसके ऊपर या इंसेक्ट के ऊपर परजीवी होगा। जीवित कोशिका या कीटों पर परजीवी। जीवित कोशिका या कीटों पर परजीवी, ठीक है ना। थर्ड यदि बात की जाए तो एम्बायोस्टोमा की, हम एनसाइक्लोस्टोमा की बात कर सकते हैं, निकेटर की बात कर सकते हैं, जो कि क्या होगा? स्थलीय जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं, जो कि भूमि पर रहने वाले क्या होते हैं? कशेरुकी प्राणी होते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ह्यूमन की बात करते हैं, कैटल्स की बात करते हैं, ठीक है ना। कैटल्स में जितने भी बफेलो काऊ वगैरह होते हैं, ये इन पे मिल सकता है। तो एक एग्जांपल आता है निकेटर, या कह सकते हैं एनसाइलोस्टोमा। ठीक है ना। ये क्या होगा? स्थलीय कशेरुकियों पर परजीवी होगा। स्थलीय कशेरुकियों पर परजीवी होगा। फिर बात की जाए एस्केरिस। ये क्या है? इसका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल भी है एस्केरिस। एस्केरिस क्या है? ये मनुष्य पर परजीवी, मनुष्य की आंत में क्या होता है? ये पाया जाता है। एक होता है ड्रेकनकुलस, जिससे क्या होता है? फील पाँव, जो एक डिजीज़ होती है हाथी पाँव में फील पाँव जैसे बोलते हैं, वाउचेरिया बैंकोफ्टाई से होता है, वो सारे के सारे क्या है? इसी के अंदर आते हैं। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे ड्रेकनकुलस। ड्रेकनकुलस या वुचेरेरिया। ये क्या होंगे? सारे के सारे जीवों की ऊतक व आंत्र में पाए जाते हैं। लाइव्ड ऑन टिश्यू एंड इंटेस्टाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म की क्या होगी? या तो इंटेस्टाइन के ऊपर या कोई भी टिश्यूज़ के ऊपर, जो कोशिक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, टिश्यू बोलते हैं, इसके ऊपर पाया जाएगा।
इनसे क्या होती है, एक डिजीज़ भी होती है वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई नाम की। वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाई नाम की क्या होती है, एक डिजीज़ भी होती है। इसमें व्यक्ति के शरीर में इन्फ्लामेशन, सूजन की क्रिया होने लग जाती है। ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे फाइलम हो जाता है आपका एस के हेलमिंथिस पूरा। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।